गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं लोग इसको। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर है। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर। यस, प्रधानमंत्री। हम सब जानते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी पोजीशन बनाई है जिसके तहत जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो गवर्निंग बॉडी रहेगी देश में, उसको सुपरसीड करने वाला, उसको मतलब उस गवर्निंग बॉडी के ऊपर रिसाइड करने वाले पर्सन को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि वो उस गवर्निंग बॉडी को साथ में लेके चलता है। ही enjoys all powers that are vested in him under the jurisdiction of the government according to the in compliance to the constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट को जितने पावर्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट को जितने पावर्स दिए गए हैं वो सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास रहते हैं। सरकार क्या कर सकती है? प्रधानमंत्री वो कर सकता है। आप इस तरीके से देखिए। अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्राइम मिनिस्टर का, लेट्स सी। वैसे तो कोई डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का, और कोई डायरेक्ट इलेक्शंस भी नहीं होते कि भैया हमने इस पर्सन को ही प्राइम मिनिस्टर चुनना, उसके नाम से वोट डालना। नहीं, लोग जब इलेक्शंस में वोट देते हैं अपनी फेवरेट पार्टी को, अपनी फेवरेट जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों को अपने एजेंडाज बताते हैं और लोगों को उनके एजेंडाज समझ में आते हैं। तो ठीक है, फाइन, वी आर गोइंग अहेड एंड कॉन्करिंग विद द agendas or the ideology of this party और A पार्टी और B पार्टी, तो लोग वोट देते हैं। और जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है। जो मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी में जीत के लोकसभा में पहुंचती है, उस पार्टी के लीडर को, चीफ को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है टू गो अहेड एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता है कि भैया कोalition गवर्नमेंट बनी है, 2-3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी, कोalition अलायंस हुआ है, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि कोalition में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा उसे प्रेसिडेंट इनवाइट करता है। इन द सेम वे प्राइम मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इन केस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द गवर्नमेंट, so the prime minister has to take the responsibility and step down from his chair। so एक प्राइम मिनिस्टर की जॉब ये रहती है कि देश तो चलाना ही चलाना है, साथ ही साथ जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ल्योर करके रखना है, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पास हो गया तो he'll have to step down। टेन्योर की बात करें तो यूजुअली एवरी 5 years इलेक्शन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 years का रहता है हमें लगता है। लेकिन दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं है। एज लॉन्ग एज द मेजॉरिटी पार्टी विंस द इलेक्शंस एंड ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ही कैन रिमेन द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज लाइफ। सो नाउ यू नो कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अगले चुनाव में उसकी पार्टी फिर से मेजॉरिटी में आती है और वो अभी भी लीडर है ऑफ दिस पार्टी, तो वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सो यूजुअली अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली तो एवरी 5 years एक चुनाव होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रहने का हक उस इंसान को लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है। सो नाउ यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइम मिनिस्टर, कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, टेन्योर क्या होता है। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। बाय बाय।